अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तकरीबन 18-19 दिन रह गए हैं इलेक्शंस को। 8 फरवरी को इलेक्शन है पाकिस्तान में, लेकिन मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान की तारीख में जब भी इलेक्शन हुए इस तरह का जो माहौल था वो कभी नहीं था कि लोगों को उम्मीद ही ना हो इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। इन लास्ट जो है 15-20 दिनों में तो भरपूर किस्म की कंपेन की जाती थी, लेकिन इस दफ़ा वो माहौल देखने को नहीं आ रहा। मुख्तलिफ हल्कों से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं कि जी इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर पहले खबर आई है कि जी बैलेट पेपर की छुपाई भी रोक दी है। फिर उससे कुछ देर पहले, एक दिन पहले खबर आई कि जी बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त बानी चेयरमैन, वो निगरान चेयरमैन PTI हैं, बैरिस्टर गौहर अली, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की है और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस हासिल करने के लिए उनसे प्रोसीजर के बारे में मालूमात की है, बातचीत की है कि जी हम दोबारा बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेना चाहते हैं। उसके लिए हमें बताया जाए कि जी ये हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपके मुताबिक दोबारा करवाने के लिए हम तैयार हैं। तो PTI को क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद एक धचका तो है, PTI के लिए नुकसान तो है। गोया उसका जो वोटर है वो कह रहा है कि जी ये घबराने की बात नहीं है, हमने खान का नाम देख लिया, लेकिन फिर भी गांव देहात का जो वोटर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है और बल्ले के निशानात के लिए मामला तय करने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते हैं उसी की एक कड़ी है कि जो बैलेट पेपर की छुपाई रोकी है। और फिर आलमी मीडिया का भी इस वक्त बहुत ज़्यादा, आलमी ममालिक का भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर प्रेशर है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन पर नज़रें जमाए हुए है। क्योंकि एक वो पार्टी जो इक़्तिदार से फौरन निकली है और उसके बाद उनका जो चेयरमैन है वो जेल में चला जाता है, चेयरमैन नहीं रहता, उनका इंतखाबी निशान ले लिया जाता है। अगर उनके जो बंदे कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, गायब करवा दिया जाता है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर तजवीज़ कुनिंदा, ताइद कुनिंदा उठा लिए जाना। फिर उसके बाद अगर वो ये सब होने के बावजूद भी किसी तरह वो अपने कागजात नामजदगी मंजूर करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनसे टिकटें छीन लेना, फिर एंड में बल्ले का निशान छीन लेना। तो ये सारी मामलात जो है इंटरनेशनल मीडिया को जो वो रिपोर्ट भी कर रहा है, देख भी रहा है, तो हो सकता है उनका दबाव है या क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी बैलेट पेपर की छुपाई की न्यूज़ आ गई। फिर बैरिस्टर गौहर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद क्या गुंजाइश रह गई कि बैरिस्टर गौहर दोबारा चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए पहुंचे कि बल्ले के असूल के लिए हमें क्या करना है, और वो मामला तय करने के लिए पहुंचे। उसके बाद फिर खबर आना शुरू हो गई है कि जी 3 माह के लिए इलेक्शन जो है वो डिले किए जा रहे हैं। अब इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि 3 माह में ऐसा क्या हो जाएगा कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, या इलेक्शंस डिले करके 3 माह में ऐसा क्या हासिल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शंस की ज़रूरत है। पार्टी कोई भी आए, अवाम उसको लेकर आए, और जमहूरियत इस मुल्क में ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है। लेकिन हालात यहाँ पे ये बनाए जा रहे हैं कि जी इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं है। लगता यूँ है कि ऐसा, क्योंकि ये जो अभी 3-4 डेवलपमेंट्स हुई हैं 1-2 दिनों में कि बैरिस्टर गौहर का चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलना, फिर बैलेट पेपर की छुपाई रुक जाना। देखिए एक वक्त तो वो था कि जब सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा था, अभी बल्ले जो है इंतखाबी निशान जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, महफूज किया था, और वो रात को सुनाया जाना था। इधर इलेक्शन कमीशन ने जो PTI के कैंडिडेट्स थे उनको आज़ाद तस्वुर करके इंतखाबी निशान अलाट करना भी शुरू कर दिए थे। एक तरफ तो इतनी जल्दबाजी थी कि शुएब शाहीन को तो तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब ही जूते का निशान दे दिया गया था, और लतीफ़ खोसा को केक का निशान दे दिया गया था तकरीबन 4:45 बजे के करीब, जबकि फैसला रात को आना था। तो एक तरफ तो इतनी ज़्यादा तेज़ी थी, दूसरी तरफ बैलेट पेपर की छुपाई भी रोक ली है। फिर जो है PTI का जो है बैरिस्टर से मिलना, बैरिस्टर गौहर का सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करना, ये सब मामला इस तरफ लग रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुनिया को दिखाने के लिए या इनको खुश करने के लिए, या मामलात को फिलहाल जो है जो दुनिया ने इस वक्त ये इशू उठाया हुआ कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने जा रहे, वन साइडेड होने जा रहे हैं, उस चीज़ को शायद कवर अप करने के लिए हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया जाए। लेकिन अगर बल्ले का निशान वापस दे दिया गया तो उसके साथ ही फिर इलेक्शन 3 से 6 माह के लिए डिले भी हो सकते हैं, और उसके बाद चीज़ों को दोबारा से मैनेज करने की कोशिश की जाएगी।
کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت ووٹر ہے وہ بلے کے نشان کے بغیر بھی یہ پوزیشن رکھتا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گورنمنٹ میں آنے کی پوزیشن رکھتی ہے۔ اب الیکشن ڈے کو ہی پتہ لگے گا کہ 8 فروری کو جو ہے کون سی پارٹی الیکشن ڈے کو کیسے مینیج کرتی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر گئی تو پھر تو وہ الیکشن جیت بھی سکتے ہیں اور ایک آزاد دھڑے کی صورت میں یا کسی چھوٹی جماعت میں شامل ہو کے جو ہے دوبارہ اپنی حکومت بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہ ہوئی، بلاول بھٹو نے زبردست بیان دیا، انہوں نے کہا جی ہم آزاد ارکان کو ملا کر حکومت میں آنے کا پلان رکھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی پیپل پارٹی جو ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف سندھ کی پارٹی ہے، سندھ کی جماعت تک محدود ہے، وہ بھی پاور میں آ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے تو وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ آصف علی زرداری ہیں، اور وہ خریدتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے میں خریدنا ہے، انہیں بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے خریدنا ہے، تو وہ خرید لیتے ہیں، اس میں ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگر آزاد اتنی بڑی تعداد میں ہوئے تو شاید جو ہے مسلم لیگ نون دیکھتی رہ جائے اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ لے جائے۔ لیکن بلے کے نشان کے اوپر جو ساری اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، اگر الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہوگا کہ الیکشن ڈیلے ہونے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلے کا نشان بھی دے دیا جائے، برسٹل گور یہاں دوبارہ الیکشن کی باتیں بھی کریں اور یہاں پہ یہ بھی کہیں کہ جی ہمارے معاملات سیٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے 8 فروری کو الیکشن بھی ہو جائیں گی۔ دو چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی، یا پاکستان تحریک انصاف کا بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو پھر الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے۔ تو امید ہے جی جو بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔